बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। आरपीओ फैसल राना ने डीपीओ उमर सैयद मलिक के हमरा थाना शाह सदरदीन के दरियाई एरिए में 1.5 करोड़ की लागत से नई तामीर हुई रेवराइन चेक पोस्ट भट्टी मतियाला का इफ्तिताह कर दिया। तमाम पुलिस चेक पोस्ट को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर डीआईजी मोहम्मद फैसल राना ने थाना शाह सदरदीन में 1.5 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली नई रेवराइन पुलिस चेक पोस्ट भट्टी मतियाला का इफ्तिताह करने थाना शाह सदरदीन पहुंचे, जहां पर डीपीओ डीजी खान उमर सैयद मलिक समेत इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने इस्तकबाल किया। आरपीओ फैसल राना ने नई तामीर होने वाली इमारत का इफ्तिताह करके तमाम तर सहूलियात का मुआयना किया और इसके बाद आरपीओ फैसल राना ने शजरकारी मुहिम का आगाज करते हुए अपने हाथों से पौधा लगाया। इस मौके पर मौजूदा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन से मिले और मौके पर मौजूद अफराद के बराह रास्त मसाइल सुने और उन पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। आरपीओ फैसल राना ने पुलिस अफसरान एहलकारान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत की तरफ से दिए जाने वाले वसाइल की बदौलत रेवाइन चेक पोस्ट की सीट ऑफ आर्ट इमारत तमीर हुई है, जिसका मकसद अवाम के मसाइल का फौरी हल है। उन्होंने मजीद कहा कि नई तामीर रेवाइन पोस्ट को जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के तहत तमाम सहूलियात से आरास्ता किया गया। इसके अलावा एक जदीद पुलिस बोट और पुलिस मोबाइल भी फ्राहम किए गए, जिससे पुलिस की जिम्मेदारी में मजीद इजाफा हुआ है। दरियाई एरिया में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाकर अमन व अमान को यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस को अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत है वो फ्राहम कर दिए गए हैं। अब अगर अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई सुस्ती हुई तो पुलिस वालों से पूछ गूछ होगी और उनके महकमाना एहतसाब होगा। एक और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। पुलिस की भरपूर कार्रवाइयां, अंधे कत्ल, डकैती और मर्डर समेत 5 मुकदमा ट्रेस कर लिए गए और कत्ल के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तमाम मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस थाना कोट मुबारक, थाना गुदाई, थाना शाह सदरदीन और थाना झोंक अतरा ने अलहदा कार्रवाई करके कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सुहेब नसरुल्लाह रांझा ने बताया कि थाना कोट मुबारक के इलाका में नामालूम मुल्जिमान ने दौरान डकैती मुजम्मत पर लाल खाम को कत्ल कर दिया। इस वक़्वे में मुलव्विस नामालूम मुल्जिम को एसएचओ थाना कोट मुबारक इरफान इफ्तिखार ने शबो रोज की मेहनत से ट्रेस आउट करते हुए डकैती और कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम मोहम्मद सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह पुलिस थाना शाह सदरदीन ने 2 अलग अलग कार्रवाई में कत्ल के मुकदमे में मतलूब 3 कस मुल्जिमान अल्लाह डिवाया, अल्लाह बख्श, इमरान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि मकान बनवाने की रंजिश की वजह से अल्लाह बचाया उर्फ भट्टो वल्द चंदन कोम भट्टा को कत्ल कर दिया गया। इस तरह थाना गुदाई के इलाके में मंजूर के अंधे कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को ट्रेस आउट करते हुए एसएचओ थाना गुदाई शाहिद रिजवान ने गिरफ्तार कर लिया। जबकि कार्रवाइयों में पुलिस थाना शाह सदरदीन ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब जुल्करनैन वल्द सदीक कोम आराई सकना बस्ती आराई को गिरफ्तार कर लिया। जुल्करनैन ने जाती रंजिश की बिना पर एलवानिया बीबी को पिस्टल 30 बोर से फायर करके कत्ल कर दिया था। एसपी इन्वेस्टिगेशन सुहेब नसरुल्लाह रांझा ने मीडिया को मजीद बताया कि थाना भोग अतरा में अमानुल्लाह ने अपने दीगर साथियों तनवीर और टीम से मिलकर रकबे के तनाज़े पर अपनी बीवी का गला काट कर कत्ल कर दिया, जिस पर थाना भोग अतरा में मुकदमा दर्ज है। एसएचओ झोंक अतरा ने शमशाद बीवी के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान अमानुल्लाह, तनवीर और नईम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी और डीपीओ डेरा गाजी खान उमर सैयद मलिक की हिदायत पर अमन व अमान कायम करते हुए जराइम पेशा अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। वो ये है कि ग्रुपों के दरमियान, कभी कोई 2 ट्राइब्स के दरमियान, मसालिक के दरमियान हमेशा कुछ ना कुछ बहस व मुबाहिसा होती है जो लड़ाई की शक्ल इख्तियार करती है और फिर लड़ाई कुछ अरसे बाद जो है वो कत्ल व गारत की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम आपस में बॉन्ड्स कराएं, सुलह कराएं, लेकिन हम अपने मेजर काम से ना हटें। इसीलिए आज आपको ज़हमत दी है। हमारे 5 ऐसे मर्डर्स थे जो पिछले 2-3 महीने से पेंडिंग थे। उसमें ब्लाइंड मर्डर्स भी थे, ख़वातीन के मर्डर्स भी थे और अदरवाइज़ कुछ इस तरह से हाईलाइटेड केस थे। तो डिटेल में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि कोट मुबारक के एरिए में नज़र हुसैन की मुद्दत में हमने एक पर्चा दर्ज किया था जो रॉबरी विद मर्डर का केस था और ये ब्लाइंड केस था। तो जब भी 396 की मद में, 395, 97 की मद में केसेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट केस होते हैं। इसमें हमारे डीएसपी साहब यहाँ पे मौजूद हैं सदर,
اور انہوں نے بڑے ڈیٹیل میں کام کیا. میں چاہتا ہوں پہلے اس کیس پہ ہم ہائی لائٹ ڈالیں, پھر باقی کیسز کی طرف آتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کریں. سر کی اجازت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. یہ جو ابھی سر نے مقدمہ نمبر 205 کیس کوڈ مبارک کا بتایا ہے, اس میں لال خان حجانی وہ اس میں مرڈر ہو گیا. دوران ڈکیتی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی تھی انہوں نے, اور اس میں 3 ملزمان تھے. تو اس وقت یہ رپورٹنگ کرنے کے بعد پولیس ہم نے اپنی کارروائی شروع کی, اور ان 3 بندوں کو ہم نے ٹریس کیا. اس میں آئی ٹی کو امداد ہم نے لی جیو فینسنگ کرا کے. نمبر 2, جو وہ جس راستے سے آئے تھے اس راستے کو بیک چلایا. تو 2-3 ہمیں ایسی ایویڈنس مل گئے جو مدعی نے موقع پہ بتائے تھے, جو مقتول کے ساتھ تھا, کہ اس طرح ایک کالا 125 ہے, اور اس کو پرٹیکولرلی اس کی جو انڈیکیشن وہ اس کی جو فرنٹ لائٹ ہے وہ سفید کلر کی ہے, اور انہوں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس قد و قامت کے تھے. جب ان کو واپس چلایا تو اس سے قبل ہمیں ایک اطلاع مل گئی تھی, وہ ایک جگہ اور بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, تو وہ میچ کرتی گئی. دین ہم نے ان کو ان مشتبہ لوگوں کے مشکوک لوگوں کے نمبر لیے. نمبر لینے کے بعد جب وہ اس کی CDR لی تو ان تینوں کی ایٹ دی ایک ہی سیکٹر میں آ گئے ایون کہ ایک ٹاور پہ ٹچ ہو رہے تھے. اسی میں مدعی بھی تھا, یعنی مقتول کا موبائل بھی آ گیا, اور اسی میں ان کی بھی ایک کال آ گئی, اس میں وہ بھی, اور ان کا اکٹھا ہونا پچھلی CDR کے حوالے سے. اور وہ اس وقت جہاں سے اٹھے ان کی موومنٹ جو وہ ساتھ کال کر رہے تھے, کیونکہ ان کی موومنٹ کوئی غالباً 4 سے 5 بجے موومنٹ شروع ہو گئی تھی. تو وہ ساری چیزیں جب ملی تو دین ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ہو سکتے ہیں. ان میں سے پھر ہم نے ایک بندے کو گرفتار کیا, اور اس کو قانون کے مطابق, کیونکہ بلائنڈ تھا, کھلی ہمارے پاس تھا, ہم نے سیدھا اس کو جوڈیشل کیا, اور جوڈیشل کرنے کے بعد اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرائی جو قانون ہمیں کہتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں جو ہولی انہوں نے بتایا تھے مدعی اور گواہ نے اس کو صحیح شناخت کر لیا. تو اس طرح ہمارا وہ کیس ٹریس ہوا, اور اب فردر اس میں جو باقی 2 لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح آئی ٹی کی مدد سے, اور وہ چیزیں ساری ہیں وہ فردر پروسیس میں ڈالیں گے. ایک بندہ گرفتار ہو کر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہو چکی ہے, اور اس پورے سینیریو میں کم از کم 10-15 دن کے ہے. آئی ٹی کی بہت امداد تھی, ہمارے SHO صاحب, IOs, میں خود اس کو دیکھ رہا تھا, اور پھر اس طرح کر کے ہم نے اس کو گرفتار کر کے مقدمہ ٹریس کیا کامیابی کے ساتھ. شکریہ. جی میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ جتنے ایویڈنسز تھے وہ فورینسک سائنس ایجنسی میں ہم نے بھجوائے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب رخ کرتے ہیں کوٹری کا. کوٹری کے صحافیوں کا SSP جامشورو کے دفتر کے سامنے 3 روزہ احتجاجی کیمپ ختم ہونے پر احتجاج کیا گیا. خبر کے مطابق صحافی امتیاز ساہڑ کی گاڑی خدا کی بستی سے چوری ہونے کی وجہ سے 3 روزہ احتجاجی کیمپ کر کے دھرنا دے کر آج بھوک ہڑتالی کیمپ ختم کر کے پہر سے احتجاج کا 13 روز کے بعد صحافیوں نے ایک بار پھر SSP آفس کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا. آج ریلی میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور بڑے کارکنان کی تعداد نے شرکت کی. SSP کے دفتر کے سامنے بیٹھے صحافیوں اور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ SSP جاوید بلوچ جامشورو ضلع کی امن کو تباہ کرنے میں ملوث ہے, جو کہ جامشورو ضلع میں امن نہیں چاہتے. تمام دوستان جو شکر گزار ہیں جی پانچ ٹائم کڈی تے آیا SSP صاحب کا ایکڑو نانڈڑو مطالبو کرنا چاہیا تو SSP صاحب جے صحافی تہاں ریکارڈ کڈاयो ڈواری چھڑائیں تا تھانن ماں یا منشا فروش میں شامل ہیں اساں تے مہربانی کیو انہن صحافن کے تہاں ظاہر کیو انہن کے بدو پر گھٹ میں گھٹ خدا را جے اساں پانجو عوام جو درد رکھوں تا اساں پانجو کم کرنا چاہیے تا صحافت کرنا چاہیے تا اساں دے خلاف ہی ونگارو وان بند کیو. اساں کے صورت ماٹھ کرے کون وینداسی جے تاں کے بند کمرے میں یہ صحافی اچھی تاں کے بدھائیں تا صاحب سائیں تھک جی پوندا بڑی ویندا نہ وہ ہلیا ویندا سائیں کچھ کون نہیں تاں کے یہ اچھی کمرے میں ڈٹا دن یہ تاں کے 5 شہر میں ضلع میں ہن جی ٹکے جی انہن جی عزت کونے پر تاں جی کون کر دیندا اڑن صحافی نے چون میں نہ چو خدا را جے کو حق سچ لکھن تا صحافی جے صحافی تاں سب بیان دا پر حق تے بنن لا تیار ہیں ڈوہر میں سی تاں سا کون پیندا سی ڈوہر سا کر سی کرے کون پیندا سی نہ سی بیٹھا آیوں ٹھیک ہے SSP صاحب مہربانی کرو جے اگر کا تاں پانچ سیٹ جو بھرم اے نجی عزت اے پولیس ڈپارٹمنٹ جی عزت کرا سکو تا تے ویو نہ تے مہربانی کرو تاں امریکہ میں بنگلان بدو پیا اور پیسو تو گڑی تاں کے بکا پیا وا چھڈے وجو یہ سیٹ چھڈے وجو کو بیو چی کندر جگہ ضرورت ہوندی با
महिरबानी करो ऐं वरी सभिनी दोस्तनि खे चवंदसि असांजी कोशिशि आहे रहंदी त मगरिब ताईं SSP साहब के कैंप ते वेही भेटा ॾियूं पर हाणे थकिजी पिया आहियूं तशरीफ़ में सूर पियो थिए ॾाढो साफ इंसान ज्यादतियूं बंद कयो साफ इंसान नाइंसाफियूं बंद कयो साफ इंसान नाइंसाफियूं कलमधर इंसान नाइंसाफियूं साफी इम्तियाजी कार साफी इम्तियाज साड़ी कार साफी इम्तियाज साड़ी चोरी तलकार कोटड़ीअ जो अमन अमान कोटड़ी में चोरी थियल मोटरसाइकिलों। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। फाजलपुर के करीब इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खतून समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसे के बाद मुसाफिर कोच का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद रमजान वल्द गामन खान उम्र 40 साल, जहरा बीबी दुख्तर मोहम्मद रमजान उम्र 14 साल, फातिमा बीबी दुख्तर मोहम्मद रमजान उम्र 11 साल बताई जा रही है। बस्ती लाशारी नज़द सदर थाना फाजलपुर के रिहायशी बताए जा रहे हैं। जख्मी शख्स गुलाम सरवर वल्द पारी खान उम्र 35 साल बस्ती कशानी हमानो का रहने वाला था। बस कराची से डेरा गाजी खान जाते हुए फाजलपुर के मुकाम पर ट्रक को ओवरटेक कर रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। पाकपतन से अहम मुलाकात की गई। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक पंजाब हुसनैन बहादुर दुरेशक के साथ पाकपतन के वफद की अहम मुलाकात। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकपतन नायब सदर अंजुमन कसाब एसोसिएशन पंजाब, सदर कसाब पाकपतन मलिक मोहम्मद अफजल और दीगर अहम शख्सियात मुलाकात करने वालों में शामिल थे। अब रुख करते हैं लाहौर का। ब्यूरो चीफ पंजाब ऑन न्यूज़ के नेशनल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तान हिलाल अहमर की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियों के साथ साथ फाउंडेशन के अहदेदारान ने भी खून के अतियात दिए। इस मौके पर चेयरमैन नेशनल मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान चौधरी शहबाज हराई ने खुसूसी शिरकत की और खून का अतिया दिया। इस मौके पर उनका मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां अभी भी हमारी एसोसिएशन नौजवान खवातीन और बुजुर्गों की खिदमत के साथ साथ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए वक्तन फ़क्तन कैंप का इनेकाद करके खून के अतियात जमा कर रही है। इस खिदमत में हमें पाकिस्तान हिलाल अहमर की डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर फौजिया सईद का खसूसी तामन शामिल है। उनके बगैर इस नेक काम को पाया तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन है। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर फौजिया सईद का कहना था कि कुरान पाक की सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ करार दिया। अब रुख करते हैं पार अचनार का। पाक अफगान खरलाची सरहद पर अफगानिस्तान के लिए इमदादी अशिया हवाले की गई। 23 ट्रकों पर मुश्तमिल सामान अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। असमतुल्लाह वजीर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला करम का कहना था कि इंसानी हमदर्दी के तहत 202 टन ख्वार की अशिया अद्वियात अफगान भाइयों को पहुंचा दी गई है। असमतुल्लाह वजीर मौजूदा मुश्किल हालात में अफगान अवाम का इमदाद खुश आइंद इकदाम है। सूबाई अफगान पुलिस कमांडर उमर मुखलिस का तकरीब से खिताब। मुस्तकबिल में भी अफगान अवाम की इस तरह इमदाद जारी रखी जाए। समाजी रहनुमाओं चौधरी अख्तर और हबीबुल्लाह का तकरीब से खिताब था। छोटा सा तोहफा जो अफगानिस्तान के बहन भाइयों को दिया जा रहा है, ये कोर्ट और पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम की तरफ से ये छोटा सा तोहफा बड़ी आसानी से यहाँ पहुँचा है। मैं एक मैसेज जो देना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया को कि हमें इस वक्त जो मुश्किल हालात में अफगानिस्तान के बहन भाई गुजर रहे हैं, हमें इनकी इमदाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कोई मुश्किलात कोई दुश्वारी नहीं है, हमें दिल खोल कर इनका साथ देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की तमाम कौम अफगानिस्तान के साथ शाना बशान खड़ी है। इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त में हम इनके साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। ये एक और खबर शामिल करते हैं पार अचनार से। पाकिस्तान के इमदादी इदारों की जानिब से अफगान अवाम को खरलाची के रास्ते 23 ट्रकों पर मुश्तमिल 202 टन इमदादी सामान दिया गया, जिसमें खुराक की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। जिला करम के खलाची अफगान बॉर्डर पर मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तानी और अफगान हुकाम के माबेन दस्तावेजात का तबादला किया गया, जिसके बाद इमदादी सामान से लदे ट्रक अफगानिस्तान रवाना किए गए।
तकरीब से अपने खिताब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला करम असमतुल्लाह, वजीर कश्मीर आरपीएन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी अख्तर और पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम के चेयरमैन हबीबुल्लाह ने कहा कि इससे कबल भी चमन तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा के रास्तों से अफगान आवाम की इमदाद की गई और आइंदा भी अफगान भाइयों की इसी किस्म की इमदाद जारी रखी जाएगी। अफगान पुलिस के सूबाई कमांडर उमर मुखलिस का कहना था कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में इस किस्म की इमदाद पाकिस्तान की जानिब से खुशाइन इक़दाम है और हर मौके पर अफगान अवाम के साथ पाकिस्तानियों की भरपूर मदद किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। थाना लुधियावाला वड़ाइश में तैनात ASI ज़काउल्लाह की हलाकत का मामला पेश आया। गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। RPO कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद का नामालूम अफराद की फायरिंग से ASI ज़काउल्लाह की हलाकत के वाक़े का नोटिस ले लिया। ASI ज़काउल्लाह थाना लुधियावाला वड़ाइश तैनात थे। ASI ड्यूटी ख़त्म करके इलाका थाना किला दीदार सिंह में अपने प्राइवेट क्वार्टर पर आराम करने के लिए गया। मोबाइल पर राब्ता करने पर नंबर बंद मिला तो मुतलका थाने को पताजोई का कहा गया। किला दीदार सिंह पुलिस की पहुंचने पर ASI ज़काउल्लाह मुर्दा हालत में पाया गया। लाश बराए पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फ्रांसिक लेबॉर्ट्री के जरिए जाए वकुआ से अहम शाहिद इकट्ठे कर लिए गए। SP सिटी डिवीजन मोहम्मद अरसलान शाहजेब को वकुए की तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए गए। पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। हर अफसर और नौजवान गुजरांवाला पुलिस का कीमती सरमाया है। नामालूम मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। IG पंजाब की शहीद कांस्टेबल के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान की शहीद कांस्टेबल अदनान एहसन के घर में आमद हुई। IG पंजाब ने शहीद के वुरसा से इजहार ताज़ियत करते हुए शहीद के दर्जात की बुलंदी की खातिर फातिहा खानी की। शहीद की बेटी से इजहार शफकत करते हुए अहले खाना को इस बात का यकीन दिलाया कि महकमा पुलिस हमेशा हर गम और हर खुशी में आपके साथ है। RPO कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद को शहीद के अहले खाना की देखभाल और वेलफेयर का भरपूर ख्याल रखने की हिदायत जारी की। कांस्टेबल अदनान एहसान जैसे बहादुर सपूतों के बायस मुआशरे में कानून की हुक्मरानी बरकरारी है। फ़राइज़ की अदायगी में ज़ख्मी होने वाले और जान का नजराना पेश करने वाले पंजाब पुलिस का फ़ख्र हैं। शहीद कांस्टेबल अदनान एहसान ने मुल्क में अमन अमान की खातिर और रेट ऑफ स्टेट बरकरार रखने के लिए अपनी जान निछावर की। अब रुख करते हैं मुरीदके का। थाना मुरीदके की आबादी रावी रेयान में दर्जनों अफराद का कामरान शहीद पुलिस चौकी काला शाह काकू के इंचार्ज ASI नवीद अंजम डोगर की शहरी सईद खुरम हैदर के घर पर गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पुलिस अफसरान कार्रवाई की बजाय अपने पेटी बांध भाइयों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमें इंसाफ दिलाया जाए। मुजाहरे की क़यादत करने वाले शहरी सईद खुरम हैदर के वालिद सैयद दिलदार हुसैन का कहना था कि मज़कूरा चौकी इंचार्ज ने नस्फ दर्जन मुसल्ला पुलिस एहलकारों के हमरा बिलावजह दिन दिहाड़े मेरे घर में बदतरीन गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हुए ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के अलावा सेफ अलमारी के ताले तोड़कर लाखों रुपए, 2.5 तोले तलाई जेवरात और मुबालिक 50,000 रुपए नकदी लूट ली, जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम मुसलसल 9 माह से मुतलका पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर काट रहे हैं, मगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस अफसरान मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जबकि ASI नवीद अंजम डोगर हमें और हमारे मुकदमे को ग्रोहों को पैरवी से बाज रखने के लिए संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है, जिसकी वजह से हम शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं, जो कि सरासर जुल्म है। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और IG पुलिस पंजाब बिला ताख़ीर फौरी नोटिस लेकर हमें इंसाफ दिलाया जाए। जनाब अल्लाह असी घर कोई नहीं सी ते बद बीबियां आए ने 4-5 जने पुलिस वाले ते अपना नाम बुआ खड़काया। पुलिस वाले किहड़े कौन सन की नाम सन उन्हां दे? उन्हां दा नवीद डोगर सी ASI ते बुआ खड़काया। मेरी बीवी ने बच्चियां बुआ खोलिया, अंदर वड़ के गाल गलोच कड्ढी ते खिसके मारे ने। सीधे कमरे जाके ते सेफ तोड़ी, सेफ तोड़ के ते 50,000 रुपया ते 2.5 तोले जेवर कड्ढिया। इन्हां 5-7 ने धक्के चुके मार के जेवर लैके ते बाहर चले गए। तो मेरी बीवी ने कहा कि असीं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करांगे। उन्हें कहा जिथे दिल करदा चल जा, मेरा कोई नहीं कोई बिगाड़ सकदा। जनाब ये हैगा कामना शहीद चौकी का ASI नवीद डोगर ना हैगा। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਏ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ DSP ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ, IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरे नाल ही हमसाए ने सैयद खुरम अली शाह
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।